बांग्लादेश में अडानी के खिलाफ जबरदस्त माहौल बना हुआ है। बांग्लादेश की कुछ पार्टियां कह रही हैं, कुछ लोग कह रहे हैं और जनता वहां की कह रही है कि हम अंधेरे में रह लेंगे महीने 2 महीने, हमें कोई दिक्कत नहीं है, बिना लाइट के हम रह लेंगे, लेकिन अडानी की लाइट नहीं लेंगे, अडानी को देश से बाहर किया जाए। अडानी के साथ आप जानते हैं जो समझौता हुआ था शेख हसीना के समय हुआ था, और आरोप यह लग रहा है कि इस समझौते में बहुत गड़बड़ियां हुई थी। इस समझौते में बांग्लादेश की कीमत पर फायदा पहुंचाया गया था अडानी को। अडानी के ऊपर विदेशों में करप्शन के चार्ज पहले भी कई बार लगे हैं। आप जानते हैं ऑस्ट्रेलिया में लगा है, कीनिया से आप जानते हैं कैसे एक ही दिन में अडानी को बाहर फेंक दिया गया, उनकी सारी परियोजनाएं बंद कर दी गई। अमेरिका में करप्शन का चार्ज लगा है जिसको लेकर अब वो भी कोर्ट में गए हैं। कोर्ट में जाने का मामला तब हुआ जब भारत सरकार उनके पास जो कागज पहुंचाना था, समन पहुंचाना था, नहीं पहुंचा रही थी, तो वहां डिमांड की गई कि ईमेल से समन भेजा जाए ताकि ये मना ना कर सकें कि हमें समन नहीं मिला है। उसके बाद ये भाग के कोर्ट में गए हुए हैं। लेकिन अडानी का अमेरिका मसला अभी बड़ा मुद्दा नहीं है। बस मैं ये बता रहा हूं कि अडानी के ऊपर करप्शन के बहुत सारे आरोप देश के बाहर लगे हैं, लगे तो देश के भीतर भी हैं, लेकिन देश के भीतर निपटा दिया जाता है। देश के भीतर अगर जज उनके खिलाफ फैसला दे दे तो उसका ट्रांसफर हो जाता है। कई बार मैं राजस्थान का जयपुर वाला किस्सा आपको सुना चुका हूं, और ऐसे ही आरोप बांग्लादेश में उनके खिलाफ लग रहे हैं कि ये जो डील हुई थी उसमें बड़ा करप्शन हुआ था, और इसीलिए बांग्लादेश में माहौल बन रहा है कि अडानी को वहां से बाहर निकाला जाए, अडानी के साथ जो समझौता हुआ है वो रद्द किया जाए। और देखिए, मोदी जी ने ऐसा किया है कि अडानी का मतलब भारत हो गया है, तो भारत के साथ संबंध खराब होंगे तो वैसे भी अडानी को झेलना पड़ेगा, क्योंकि भारत के साथ संबंध अच्छे होते हैं तो माल भी अडानी ही बनाते हैं। तो वहां एक बवाल चल रहा है कि अडानी को बाहर किया जाए, अडानी बाहर जाए, हम बिना लाइट के रह लेंगे, हम अंधेरे में रह लेंगे, हम लाइट का कोई अल्टरनेटिव इंतजाम कर लेंगे, लेकिन अडानी के साथ जो समझौता है उसको किसी भी हद तक रद्द किया जाए।